रात को धनराज खुद कार लेकर चौक पहुंचा। भीड़ अर्जुन के ठेले पर थी। तुम अर्जुन हो? हाँ, बोलिए। लाइसेंस है? टैक्स भरते हो? सफाई का सर्टिफिकेट है? सर, भूख का सर्टिफिकेट तो सबके पास है। चुप! कागज बन रहे हैं, लेकिन दुकान बंद नहीं होगी। देख लेना, नियम तोड़ोगे तो चूल्हा बुझ जाएगा। धनराज चला गया। भीड़ चुप हो गई। हरिपुर गांव छोटा था, मगर लोगों के दिल बड़े थे। वहां खुशबू से ज्यादा भूख घूमती रहती थी। सुबह सूरज निकला। कच्ची सड़क पर लोग अपने काम को जा रहे थे। अर्जुन दूध के डिब्बे लेकर साइकिल चला रहा था। आज जल्दी पहुंचाना है, नहीं तो चौधरी फिर डांटेगा। रास्ते में हाईवे पर एक चमचमाता होटल था। बड़ा बोर्ड लगा था, रॉयल किंग रेस्टोरेंट। अरे, मटन प्लेट 700 रुपए? इतने में तो घर का राशन आ जाए। और भाई, प्लेट के साथ इज्जत फ्री मिलती होगी। भोला, मजाक मत कर। गांव वाले सालों में एक बार मटन खाते हैं। तो क्या करें, बकरा भी अब अमीर हो गया है। अर्जुन कुछ देर बोर्ड को देखता रहा। उसके मन में एक सपना जाग चुका था। एक दिन मैं ऐसा स्टॉल लगाऊंगा जहां हर गरीब आदमी मटन खा सके, सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए? तू मटन देगा या खुशबू सूंघाएगा? देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। शाम को अर्जुन घर लौटा। उसकी माँ माया चूल्हे पर सूखी रोटी सेंक रही थी। आ गया बेटा, आज बहुत थका लग रहा है। अम्मा, मैं गरीबों के लिए 10 रुपए में मटन बेचूंगा। सपना अच्छा है बेटा, मगर रास्ता कठिन है। रास्ता मैं बना लूंगा। अगले दिन से अर्जुन ने दुगनी मेहनत शुरू कर दी। सुबह दूध, दोपहर खेत, शाम लकड़ी काटना। भाई, तू इंसान है या मशीन? मशीन नहीं, भूख का दुश्मन हूं। कुछ दिनों बाद थोड़े पैसे जमा हुए। गांव की चौक के पास टूटा ठेला खरीदा गया। पुराना चूल्हा भी मिला। वाह, अब बस नाम रख देते हैं, अर्जुन होटल 5 सितारा। नहीं, नाम होगा जनता मटन स्टॉल। उसी समय दूर से एक कार आकर रुकी। उसमें से सूट पहने आदमी उतरा। वो था होटल मालिक धनराज। कौन है अर्जुन? सुना है मेरे होटल के सामने दुकान खोल रहा है। हाँ, मैं ही हूं। गरीबों के लिए खाना बेचूंगा। याद रखना, यहाँ धंधा करना आसान नहीं है। धनराज चला गया, मगर जाते जाते डर छोड़ गया। भाई, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। डर उसी को लगता है जिसका इरादा छोटा हो। उन्हें क्या पता था, जल्द ही उनकी जिंदगी में एक जादुई मोड़ आने वाला है। अगली सुबह हरिपुर चौक पर हलचल थी। अर्जुन अपने टूटे ठेले को साफ कर रहा था। सपना अब आकार ले रहा था। भाई, ठेला तो चमक रहा है, बस तू भी नहा ले, ग्राहक भागेंगे नहीं। पहले कमाई आने दे, फिर साबुन भी ब्रांडेड लेंगे। भोला ने लाल रंग से बोर्ड लिखा, जनता मटन स्टॉल, 10 रुपए भरपेट। देख, ऐसा बोर्ड शहर में भी नहीं मिलेगा। बोर्ड अच्छा है, बस अब कढ़ाई खाली ना रहे। अर्जुन कस्बे की कसाई बाजार गया। वहां बूढ़ा व्यापारी खड़ा था। नाम था फकीरा चाचा। चाचा, थोड़ा मटन चाहिए। पैसे कम है मगर नियत साफ है। तेरी आंखों में झूठ नहीं दिखता। जितना है दे दे, बाकी बाद में दे देना। धन्यवाद चाचा। मटन, प्याज, मसाले और लकड़ी लेकर अर्जुन वापस लौटा। शाम तक तैयारी पूरी हो गई। बेटा, पहली कमाई से घर मत सोच, पहले खुद को संभालना। अम्मा, मेरी कमाई लोगों की दुआ होगी। सूरज ढला, चूल्हे में आग जली, कढ़ाई में तेल पड़ा, प्याज झनकते ही खुशबू हवा में दौड़ गई। अरे वाह, खुशबू सुनकर तो मैं भी ग्राहक बन गया। मजाक छोड़, प्लेट पकड़, भीड़ आने वाली है। कुछ ही मिनट में लोग जमा होने लगे। बच्चे, मजदूर, औरतें, सबकी नजर कढ़ाई पर थी। सच में 10 रुपए? पहली प्लेट एक बूढ़े मजदूर को मिली। उसने चखा
और आंखें चमक उठी। बेटा, सालों बाद ऐसा स्वाद खाया है। लाइन लगाओ भाई, यहाँ सिर्फ भूख बड़ी है, जेब छोटी चलेगी। प्लेट पर प्लेट निकलती गई, लोग खाते गए, तारीफ करते गए। अर्जुन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। भगवान करे ये चूल्हा कभी ठंडा ना पड़े। रात हुई, भीड़ चली गई। अर्जुन ने पैसे गिने, फिर चेहरा उतर गया। क्या हुआ, इतना उदास क्यों? कमाई कम, खर्च ज्यादा, आज नुकसान हो गया। पहला दिन था भाई, कल ठीक होगा। अगर रोज ऐसा हुआ तो ठेला बंद हो जाएगा। उसी समय दूर खड़ी कार में धनराज सब देख रहा था। 10 रुपया वाला हीरो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उधर अर्जुन आसमान देख रहा था। उसे हार नहीं, रास्ता चाहिए था। आने वाली रात सब बदलने वाली थी। उस रात हवा शांत थी, मगर अर्जुन के मन में तूफान चल रहा था। घाटा उसके सपने पर भारी पड़ रहा था। अगर ऐसे ही चला तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? भगवान करे ये चूल्हा कभी ठंडा ना पड़े। अम्मा, लोगों को खिलाना चाहता हूँ मगर जेब खाली है। माया ने उसके सर पर हाथ रखा। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। नींद में उसने अजीब सपना। एक बड़ी देगची आग पर रखी थी, उसमें से भाप उठ रही थी। जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा। कौन है? सामने आओ। भाप घूमी और सपना टूट गया। सुबह हो चुकी थी। उठ जा महाराज, तेरे सपने में भी मटन पक रहा था क्या? भोला, किसी ने कहा जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। वाह, अब सपने भी बिजनेस एडवाइस देने लगे। अर्जुन चुप रहा, उसे बात मजाक नहीं लगी। दोपहर को वो ठेले के पास बर्तन साफ कर रहा था। तभी सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, खाना बेचते हो मगर चेहरे पे लालच नहीं दिखता। दादी, बस चाहता हूँ कोई भूखा ना जाए। तो फिर ये रख लो। उन्होंने एक पुरानी लोहे की देगची और छोटा मसाला डिब्बा अर्जुन के सामने रख दिया। दादी, ये कबाड़ है या खजाना? जिस हाथ में नियत साफ हो उसके लिए खजाना है। इसमें खास क्या है? इसमें पकाओगे तो कमी नहीं लगेगी, मगर शर्त है। कैसी शर्त? कभी लालच से मत पकाना, किसी भूखे को खाली मत लौटाना। इतना कहकर दादी मुड़ी और भीड़ में गायब हो गईं। भाई, ये दादी थी या जादूगरनी? जो भी थी, मौका दे गई। शाम हुई। अर्जुन ने नई देगची चढ़ाई, तेल डाला, प्याज भुना, मसाले का एक चम्मच डाला। अरे, खुशबू तो पहले से भी जबरदस्त है। आज देखेंगे किस्मत बदलती है या नहीं। भाई, ये कैसे पॉसिबल है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी छोटू नाम का बच्चा आया। उसके हाथ खाली थे। भैया, पैसे नहीं है, बहुत भूख लगी है। बैठ जा छोटू, यहाँ भूख पहले खाती है, पैसा बाद में आता है। छोटू को प्लेट देते ही देगची से भाप तेज उठी, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। अगली सुबह हरिपुर में सिर्फ एक ही चर्चा थी। अर्जुन के ठेले की देगची खत्म ही नहीं होती थी। कल मैंने अपनी आंखों से देखा, 30 प्लेट निकली, फिर भी भरी थी। और स्वाद ऐसा जैसे शादी का खाना। अरे भाई, ये कोई साधारण ठेला नहीं, जनता का ताजमहल है। भोला, ज्यादा हवा मत भर, काम पर ध्यान दे। शाम होते ही लंबी लाइन लग गई। मजदूर, किसान, बच्चे, बूढ़े सब अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। सबको मिलेगा, धक्का मत दो। भैया, आज मैं पैसे लाया हूँ, पूरे 10 रुपए। रख ले, पहले घर में दवा ले जाना। तेरी प्लेट मेरी तरफ से। भैया, आप अच्छे हो। उधर हाईवे के बड़े होटल में कुर्सियां खाली पड़ी थीं। धनराज का चेहरा गुस्से से लाल था। एक ठेले वाले ने मेरा ग्राहक कम कर दिया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सर, लोग बोलते हैं उसका स्वाद अलग है और दाम बहुत कम। दाम कम नहीं, दिमाग कम है उसका। जाओ, पता लगाओ। रात को धनराज खुद कार लेकर चौक पहुंचा। भीड़ अर्जुन के ठेले पर थी। तुम अर्जुन हो? हाँ, बोलिए। लाइसेंस है? टैक्स भरते हो? सफाई का सर्टिफिकेट है? सर,
भूख का सर्टिफिकेट तो सबके पास है। चुप। कागज बन रहे हैं, लेकिन दुकान बंद नहीं होगी। देख लेना, नियम तोड़ोगे तो चूल्हा बुझ जाएगा। धनराज चला गया। भीड़ चुप हो गई। अर्जुन पहली बार थोड़ा डरा। भाई, मामला बड़ा लग रहा है। डर से रोटी नहीं बनती। कल पंचायत जाऊंगा। भीड़ खत्म हुई। अर्जुन ने देगची देखी, उसमें अभी भी थोड़ा मटन बचा था। बेटा, अच्छे काम में रुकावट जरूर आती है। अम्मा, अगर दुकान बंद करवा दी तो? सच्चाई को देर लगती है, हार नहीं। उसी वक्त हवा चली। देगची से हल्की भाप निकली, जैसे कोई हौसला दे रहा हो। भाई, मुझे लगता है ये देगची सब सुनती है। तो फिर इसे भी पता है, हम पीछे नहीं हटेंगे। सुबह होते ही अर्जुन पंचायत भवन पहुंचा। मन में चिंता थी, मगर कदम मजबूत थे। सरपंच जी, मैं कागज बनवाना चाहता हूँ। दुकान ईमानदारी से चलानी है। अच्छा काम कर रहे हो बेटा, नियम भी पूरे होंगे, घबराओ मत। उसी समय धनराज भी वहां पहुंच गया। चेहरे पर वही घमंड था। सरपंच जी, गांव के बीच गंदा ठेला लगा है, कभी भी बीमारी फैल सकती है। झूठ मत बोलिए, रोज सफाई करता हूँ। सफाई से बिजनेस नहीं चलता, सिस्टम चाहिए। और सिस्टम से स्वाद नहीं आता सर। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। धनराज और चिढ़ गया। बस जांच होगी, सच सामने आएगा। दोपहर तक पंचायत के 2 लोग अर्जुन के ठेले पर पहुंचे। सब बर्तन चमक रहे थे, पानी ढका हुआ था, जगह साफ थी। काम छोटा है मगर तरीका सही है। शाम को फिर लाइन लग गई। अर्जुन तेजी से प्लेट भर रहा था। तभी एक आदमी बिना लाइन घुस गया। पहले मुझे दे, मैं जल्दी में हूँ। सबका नंबर आएगा, लाइन में लगिए। जानता नहीं मैं कौन हूँ। हम भी नहीं जानना चाहते, पीछे जाइए। भीड़ हंस पड़ी। आदमी चुपचाप पीछे चला गया। भैया, आज मैं लाइन में पहले से हूँ। तो पहली प्लेट तेरी। अर्जुन ने छोटू को प्लेट दी। देगची से फिर तेज भाप उठी। भाई, ये देगची गुड मूड में लग रही है। जब किसी बच्चे का पेट भरता है तब खुश होती होगी। दूर खड़ा धनराज सब देख रहा था। उसकी आंखों में हार नहीं, नई चाल थी। सीधे नहीं माना, अब घुमा कर गिराऊंगा। उधर अर्जुन खुश था। उसे क्या पता, असली खेल अब शुरू होने वाला था। अगली रात हरिपुर में हल्की बारिश हुई। सड़कें गीली थी, मगर अर्जुन का चूल्हा फिर जल उठा। भाई, बारिश हो या आंधी, तेरी देगची छुट्टी नहीं लेती। भूख भी तो छुट्टी नहीं लेती। लाइन धीरे धीरे बनने लगी। लोग छाता लेकर खड़े थे। अर्जुन सबको गरम प्लेट दे रहा था। भैया, आज मैं माँ के लिए भी ले जाऊंगा। जरूर, पहले ये प्लेट पकड़। उसी समय भीड़ में 2 अनजान आदमी घुस आए। यही है वो ठेला, मौका देखकर काम करना। समझ गया। कुछ देर बाद अर्जुन चेंज लेने बगल की दुकान गया। भोला पानी भरने गया था। देगची अकेली रह गई। दोनों आदमी तुरंत आगे बढ़े। एक ने मसाला डिब्बा उठाया, दूसरे ने देगची का ढक्कन खोला। ओए, हाथ पीछे। भोला दौड़ कर आया। आदमी घबराए और भागने लगे। एक फिसलकर गिर पड़ा। चोरी करके भागेगा, रुक। ये लोग कौन है? हमें छोड़ दो, हमें भेजा गया था। किसने भेजा? सच बोलो। धनराज साहब ने, बस राज जानना था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। मैं अभी पंचायत लेके जाता हूं इन्हें। नहीं, पहले सबको खाना दो। भूख का क्या कसूर? अर्जुन ने फिर प्लेट भरनी शुरू की। गुस्से के बावजूद हाथ शांत थे। भैया, आप नाराज हो? नहीं छोटू, बस सीख रहा हूं। बड़ा आदमी होना अलग है, अच्छा आदमी होना अलग। जैसे ही उसने एक बुजुर्ग को मुफ्त प्लेट दी, देगची से फिर भाप उठी। भाई, गुस्से में भी ये काम कर रही है, क्योंकि मैंने गुस्से को खिलाया नहीं, लोगों को खिलाया है। दूर होटल के दरवाजे से धनराज ये सब देख रहा था। ठीक है अर्जुन, अब मैं खुद मैदान में उतरूंगा। बारिश रुक गई थी, मगर तूफान अभी बाकी था।
पंचायत चौपाल पर गांव वाले जमा हुए। सरपंच भी कुर्सी पर बैठे थे। जिसने गांव के काम में दखल दिया है आज जवाब देगा। तभी धनराज अपनी कार से उतरा। इस बार चेहरा कठोर नहीं, संभला हुआ था। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो तेरे आदमी रात में नाचने आए थे क्या? हाँ, सही बोल रहा है। मैं झगड़ा नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मेरा काम रोका ना जाए। धनराज, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो होटल पर भी कार्रवाई होगी। ठीक है। धनराज ने हामी तो भर दी, मगर आंखों में हार नहीं थी। शाम को स्टॉल फिर खुला। पहले से ज्यादा भीड़ थी। लोग अर्जुन का साथ दिखाने आए थे। आज तो लग रहा है चुनाव जीत गए। बस सबको खाना मिल जाए, वही जीत है। प्लेटें तेजी से निकल रही थीं। तभी धनराज अकेला स्टॉल पर आया। एक प्लेट देना। पैसे पूरे लगेंगे, वीआईपी डिस्काउंट नहीं है। भोला, प्लेट भर। धनराज ने पहला निवाला खाया। कुछ पल के लिए उसका चेहरा बदल गया। ये स्वाद मेरी माँ ऐसा बनाती थी जब मैं छोटा था। भीड़ चुप हो गई। पहली बार धनराज की आवाज में घमंड नहीं था। फिर तो आपको यादें मिली हैं, सिर्फ खाना नहीं। मैंने गलत किया अर्जुन। इतिहास लिख लो, सूरज पश्चिम से निकला है। कुछ लोग हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। अगर तुम चाहो, मैं लाइसेंस और सामान दिलाने में मदद कर सकता हूँ। मदद चाहिए, मगर शर्त पर। क्या शर्त? 10 रुपए की प्लेट कभी बंद नहीं होगी। गरीब आदमी लाइन से खाली नहीं जाएगा। मंजूर है। उसी पल देगची से हल्की भाप उठी, जैसे उसने भी ये समझौता सुन लिया हो। धनराज के बदलते रवैये से गांव हैरान था, मगर अर्जुन अभी भी संभल कर कदम रख रहा था। भाई, कल तक दुश्मन आज हेल्पर। ये स्टोरी फास्ट चल रही है। इंसान बदल सकता है, बस भरोसा धीरे देना चाहिए। अब स्टॉल पर सफाई बेहतर थी, बर्तन नए थे और लाइन पहले से लंबी। भैया, आज तो ठेला होटल जैसा लग रहा है। होटल नहीं, जनता पैलेस। धनराज भी कभी कभी आकर दूर से सब देखता। अब उसकी आंखों में जलन कम थी। अर्जुन, सप्लायर से बात हो गई, आज अच्छा माल आएगा। धन्यवाद, मगर दाम वही रहेंगे। अब याद दिलाने की जरूरत नहीं। तभी शहर से चमकदार गाड़ी आई। उसमें सूट पहना आदमी उतरा। नाम था विक्रम सी। कौन है अर्जुन? मैं बिजनेस डील लेकर आया हूँ। भाई, ये नोटों की स्मेल लेकर आया है। जी बोलिए। तुम्हारा कॉन्सेप्ट हिट है। मेरे साथ फ्रेंचाइजी खोलो, 10 शहरों में स्टॉल लगेंगे। और दाम? 80 रुपया प्लेट, प्रॉफिट हाफ हाफ। 80? भाई, मेरी पुरानी गरीबी वापस बुला लो। अर्जुन ने दीगची की तरफ देखा। भाप धीरे उठ रही थी। सोचो, पैसा, नाम, बड़ी जिंदगी, ये मौका बार बार नहीं आता। अर्जुन, फैसला सोच कर करना। फैसला अभी है, जवाब ना है। पागल हो? करोड़पति बन सकते हो। मेरे लिए अमीरी वो है जब छोटू जैसे बच्चे बिना शर्म खा सकें। सही बोले भैया। और करोड़पति बन गए तो मैं बॉडीगार्ड बन जाऊंगा, फिर काम कौन करेगा? भीड़ हंस पड़ी। विक्रम सीठी का चेहरा उतर गया। ठीक है, एक दिन पछताओगे। शायद, मगर किसी भूखे की कीमत पर नहीं। विक्रम चला गया। उसी पल दीगची से खुशबू तेज उठी, जैसे उसने सही जवाब सुन लिया हो। हाँ, आज समझ आया, तुम सिर्फ खाना नहीं बेचते, इज्जत भी देते हो। रात गहरी थी। स्टॉल बंद हो चुका था। अर्जुन अकेला बर्तन समेट रहा था। हवा में हल्की खुशबू बाकी थी। भाई, मैं चला, आज बहुत प्लेटें धोई है। जा, कल जल्दी आना। भोला जाते ही पीछे से धीमी आवाज आई। थक गया बेटा? दादी, आप इतने दिनों बाद? सुना है सोने का मौका आया था, पर तूने ठुकरा दिया। अगर दाम बढ़ा देता तो मेरा सपना छोटा हो जाता। इसीलिए देगची अभी तक साथ है। दादी, ये सच में जादू है क्या? जादू बर्तन में नहीं, इंसान के मन में होता है। देगची सिर्फ पहचानती है। अर्जुन चुप होकर सुनता रहा। दादी ने छोटा मसाला डिब्बा उसकी हथेली पर रख दिया।
जब खाली लगे खोल लेना। नियत सही रही तो भरा मिलेगा। मैं वादा करता हूँ इसे गलत काम में नहीं लगाऊंगा। आप कौन हैं दादी? मैं बस याद दिलाने आती हूँ कि खाना बांटना पूजा है। इतना कहकर दादी मुड़ी और अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गई। दादी। कुछ महीनों बाद हरिपुर बदल चुका था। चौक अब सिर्फ रास्ता नहीं, उम्मीद की जगह बन गया था। अर्जुन का स्टॉल बड़ा हो गया था, मगर बोर्ड वही था, 10 रुपए भरपेट। भाई अब तो कुर्सियां भी आ गईं, बस एसी बाकी है। पहले तो काम कर, फिर पंखा भी सोचेंगे। धनराज अब खुलकर मदद करता था। होटल से साफ पानी और बर्तन भेजे जाते थे। अर्जुन, आज एक्स्ट्रा भीड़ है, मैं 2 लड़के भेज देता हूँ। धन्यवाद, अब आप सच में बड़े आदमी लगते हो। छोटू अब रोज स्कूल जाने लगा था, हाथ में किताब, चेहरे पर मुस्कान। भैया, मास्टर जी बोले मैं फर्स्ट आया हूँ। शाबाश, आज तेरी प्लेट डबल। और मेरी? मैं भी मेहनत करता हूँ। तेरे लिए आधी। सब हंस पड़े। देगची से खुशबू उठी जैसे वो भी हंस रही हो। माया दूर खड़ी बेटे को देख रही थी, आंखों में गर्व था। मेरा बेटा खुद नहीं खाया, पहले दुनिया को खिलाया। अर्जुन ने मसाला डिब्बा खोला, वो फिर भरा हुआ था। वो मुस्कुरा दिया। दादी, मैं समझ गया। उस दिन अर्जुन ने चौक पर एक बोर्ड और लगाया, जिसके पास पैसे नहीं वो भी लाइन में आए। तुमने मुझे बिजनेस नहीं, इंसानियत सिखाई। और आपने मुझे सिस्टम सिखाया। हरिपुर में लोग कहते थे जादू देगची में नहीं था, जादू अर्जुन के दिल में था।